हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन टेबल सर्वेइंग पर जो एमसीक्यू थे वो किए हुए थे। तो आज से हम लेवलिंग को यहाँ पर शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए कि ये जो लेवलिंग है ये हमारे पास हर किसी एग्ज़ाम के लिए जो है वो हेल्पफुल है, चाहे वो जेकेएसएसबी हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, या फिर आपके जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी ये हेल्पफुल है फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। सो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। सो व्हाट इज़ लेवलिंग। लेवलिंग को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि लेवलिंग होती क्या है। लेवलिंग एक आर्ट है डिटरमाइन का, किसको, रिलेटिव हाइट्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। यानी कि हम क्या करते हैं, रिलेटिव हाइट्स फाइंड करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स की। उसी को हम क्या कहते हैं, उससे हम क्या एक जो हमारे पास मेथड बन जाता है, लेवलिंग करने का मेथड बन जाता है। सो हाउ वी फाइंड दी रिलेटिव हाइट्स। तो मेन हमारा मोटिव यही है कि रिलेटिव हाइट्स हमने फाइंड करने हैं। तो चलिए इस वीडियो पे अब आगे हम देखते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग क्या है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमने क्या कहा कि रिलेटिव हाइट्स। व्हाट इज रिलेटिव हाइट्स, यानी कि किसी के रिलेशन में कोई हाइट है ना, रिलेटिव हाइट्स। रिलेटिव हाइट्स को डिफाइन करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि रिलेटिव किसके रिलेटिव यानी किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जो रेफरेंस हम लेते हैं उसको हम कहते हैं डेटम। व्हाट इज कॉल्ड इट इज़ कॉल्ड डेटम। ठीक है, तो जो भी हम रेफरेंस लेंगे उसको हम डेटम कहते हैं। तो ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बताओ भाई व्हाट इज़ रेफरेंस, मतलब रेफरेंस क्या लिया जाता है। इट इज़ डेटम। तो डेटम हम रेफरेंस लेते हैं। जबकि फिर इस पे जब रिसर्च की गई कि भाई हम डेटम क्या लें। ठीक है, तो डेटम भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो उनमें से एक मेन जो हमारे पास डेटम लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मीन सी लेवल। मीन सी लेवल, तो आप ये याद रखना, मीन सी लेवल। व्हाट इज मीन सी लेवल। मीन सी लेवल में हम करते क्या है, मीन सी लेवल में हम ये देखते हैं कि भाई जो हमारा समुंदर है यानी कि जो हमारा सी है उसकी हाइट के रिस्पेक्ट में हम बाकी पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। अब आप बोलोगे भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है कि हम समुंदर की हाइट को कैसे मेजर करेंगे, बिकॉज समुंदर की हर जगह पे टाइड्स तो डिफरेंट डिफरेंट है ना। टाइड्स तो डिफरेंट डिफरेंट है हमारे हर जगह पे सी की अपनी। तो हम क्या करते हैं, जो हम हमारे इंजीनियर्स थे उन्होंने क्या किया यहाँ पर, उन्होंने क्या किया कि जहाँ पर टाइड्स आ रही थी, जैसे कहीं पर हाई टाइड्स होगी, कहीं पर लो टाइड्स होगी, कहीं पर फिर से हाई होगी, कहीं पर फिर से लो होगी। उन्होंने क्या किया कि जो जिसकी मैक्सिमम हाइट थी, ठीक है, उसको कंसिडर किया, जो उसकी मिनिमम हाइट थी उसको कंसिडर किया, फिर से मैक्सिमम एंड देन मिनिमम। और कब तक किया, अप टू 19 ईयर्स तक। तो अब आप सोच सकते होगे कि कितने टाइम तक उन्होंने इसको मेजर किया है। अप टू 19 ईयर्स तक उन्होंने हाई एंड मीडियम टाइड्स को मेजर किया, और उसके बाद उन सब को सम करके डिवाइड किया कि कितनी बार हमने टाइड्स को मेजर किया है। तो आप बताओ उससे क्या निकलेगा, जब हम किसी नंबर्स को ऐड करते हैं और उसको डिवाइड बाय उतने टाइम्स से करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास निकल के आता है एक मीन। ठीक है, मीन जो है वो लाइक करता है उनके कहीं बीच में। देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लो ये हमारे पास टाइट्स है, ठीक है, अब ये हाई है ये लो है, ये हाई है ये लो है। तो बताओ यहाँ पर मैंने कितनी बार मेजरमेंट की, मैंने की 4 बार मेजरमेंट। तो मान लो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आई 60, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आई मेरे पास 40, यहाँ पर फिर से आई 60, यहाँ फिर से आई 40। तो बताओ मेरे पास, मैं क्या करूँगा, इन सबको पहले ऐड करूँगा। 60 प्लस 40 इज़ 100, 60 प्लस 40 इज़ 100 यानी 200। और कितनी बार मेजरमेंट की मैंने, 4 बार, तो मैं 4 से डिवाइड करूँगा एंड 4 5 ज़ार 20। तो यहाँ पर मुझे निकल के आया 50। तो 50 40 और 60 के बीच में कहीं पर लाई करता है। मीन जो यहाँ पर मीन सी लेवल की जो हाइट होगी हमारे पास, वो कहाँ पर लाई करेगी, वो हमारे पास लाई करेगी कहीं इसके बीच में। ठीक है, जो हमारे पास 50 वाली यहाँ पर हाइट थी, ठीक है, यानी 60 और 50 40 के कहीं बीच में लाई करेगा। इट इज़ कॉल्ड द मीन सी लेवल। और ये क्या होगा, ये एक कांस्टेंट लेवल होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि ये एक कांस्टेंट लेवल होगा। इट इज़ कॉल्ड मीन
सी लेवल। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई। फर्स्ट वन इज़ डेटम। डेटम क्या है? डेटम एक रेफरेंस है और उसी रेफरेंस में जो एक पॉइंट कंसीडर करते हैं वो आता है हमारे पास मीन सी लेवल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है। इसका प्रिंसिपल बेस्ड है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो ये हम देखेंगे कि ये क्या होता है। तो इससे पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं ज़रा, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेवलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग से हम क्या फाइंड करते हैं? लेवलिंग से हम किसी पॉइंट, यानी हमने एक रेफरेंस लिया, रेफरेंस हमने क्या लिया? डेटम। मैंने अभी आपको बताया कि रेफरेंस हमने लिया डेटम, और डेटम के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया? किसी पॉइंट को जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले हमने डेटम फाइंड किया कि डेटम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और हमने क्या लिया हुआ है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो हमारा मीन सी लेवल है वो पहले कराची से लिया जाता था। कराची, कराची जो है पाकिस्तान में है, लेकिन अब उसको बदल के मुंबई कर दिया गया हुआ है। अभी नहीं, बल्कि इसको भी काफ़ी टाइम हो गया मुंबई किए हुए। सो जो हमारा मीन सी लेवल का डेटम है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि कहाँ से लिया जाता है, सो इट इज़ टेकन फ्रॉम दी मुंबई। ओके, तो चलिए हम कुछ इसमें और पॉइंट्स जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि डेटम क्या होता है और मीन सी लेवल क्या होता है और कहाँ से लिया जाता है। ठीक है, हमारे इंडिया में वो कहाँ से लिया जाता है। और देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया कि मीन सी लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक मैंने ओवरव्यू दिखाया है यहाँ पर आपको, क्योंकि इसके लिए पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है कि कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने एक ओवरव्यू फॉर्म में दिखाया। तो इंडिया में जो मीन सी लेवल है वो क्या लिया जाता है? एक्चुअली हमारे इंडिया में जो मीन सी लेवल है वो ज़ीरो लिया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल पॉइंट आपके माइंड में बना रहना चाहिए कि हमारे इंडिया में जो मीन सी लेवल है वो है ज़ीरो, यानी ज़ीरो टेकन किया जाता है। तो जो भी हाइट हम वहाँ से लेंगे, यानी कहाँ से? सी लेवल से, मीन सी लेवल से, तो वो हम कहाँ से शुरू करेंगे? ज़ीरो से ही शुरू करेंगे। अब मान लो कि इंडिया तो बहुत बड़ा है ना? इंडिया काफ़ी बड़ा है। इस तरह से इंडिया है हमारा, सॉरी गलत हो गया। देखिए इंडिया हमारे पास किस तरह से, ये हमारे पास एक, ये हमारे पास इंडिया का एक तरह से मैप है कुछ। ठीक है, तो देखो इंडिया तो काफ़ी बड़ा है और ये हमारे पास सी लेवल है। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया। तो यहाँ पर सी लेवल है, तो यहाँ पर मीन सी लेवल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर ज़ीरो होगा, है ना? तो यहाँ पर ज़ीरो हमारे पास होगा मीन सी लेवल। अब जैसे ही मैं यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ूँगा तो मेरी हाइट जो है वो सरफेस की है वो बढ़ती जाएगी, और जब मैं यहाँ जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश तक पहुँचूँगा तो यहाँ तक तो काफ़ी थाउजेंड में मीटर्स, जो थाउजेंड मीटर्स में जो हाइट है वो काफ़ी ऊपर तक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सी लेवल पे थे तो वहाँ पर ज़ीरो था, और जैसे हम ऊपर की तरफ चले तो हमारा क्या हुआ? हाइट्स बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब बताओ मुझे कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ मान लो। ठीक है, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो अब कहा जाता है कि भाई लेवलिंग जो है वो तो हम रिलेटिव जो हमारे पास रेफरेंस से ली जाए। ठीक है, तो रेफरेंस से ली जाए तो मुझे तो फिर यहाँ जाना पड़ेगा ना सी के पास, यहाँ से रेफरेंस लेने के लिए। तो उसके लिए क्या किया है? उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट से, उन्होंने क्या किया है कि हर कहीं पॉइंट्स पर जो है हमारे पास वहाँ तक की रेफरेंस हाइट जो है वो मेजर कर ली हुई है। कहाँ से? हमारे सी लेवल से। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि जो हमारे पास सी लेवल से हाइट से वो क्या की हुई है? मेजर की हुई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो जो हमारे पास ये रेफरेंस लाइंस ली हुई है, यानी कि जो हमारे पास सी लेवल से हमारे पास जो कैलकुलेटेड लाइंस है वो हमने कैसे मेजर किए? वो हमने मेजर किए विद द हेल्प ऑफ रेलवेज। ठीक है, तो रेलवेज जो था हमारे पास, रेलवेज जो है, रेलवेज ने क्या काम किया है कि सी लेवल से हर जगह की, जहाँ पर भी रेलवे स्टेशंस मौजूद है, वहाँ तक उन्होंने क्या किया हुआ है? वहाँ तक हाइट्स मेजर करके रखी हुई है। वहाँ पर हर जगह पर साइड पर एक पिलर्स लगे हुए हैं, वहाँ पर उनकी हाइट्स लिखी हुई है। कहाँ से? मीन सी लेवल से। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि जो हमारे पास रेलवे लाइंस थी उनको हम प्रॉपरली जो लेवल करते करते क्या करें? अलाइन कर सकें। तो लेवलिंग इसी के लिए, मेन पर्पज़ के लिए जो है वर्क करती है। इसके अलावा बाकी रोडवेज के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमें लेवलिंग का पर्सपेक्टिव दिखता है, यहाँ पे यानी कि जहाँ पर हमें लेवलिंग का कंसेप्ट जो यूज़ करना होता है, तो वो कैसी जगह पर यूज़ करेंगे? जहाँ पर हमें उसका सूटेबिलिटी
होगी, यानी जहाँ पर हमको उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, लेवलिंग को यूज़ करेंगे। तो देखो रेलवे स्टेशन पे हर जगह पर जो है वो आपको जो मेजरमेंट्स मिल जाएगी, कहाँ से, सी लेवल से, यानी मीन सी लेवल से वहाँ तक की मेजरमेंट्स मिल जाएगी। मान लो कि यहाँ पर मीन सी लेवल था 0, ठीक है, और मैं एक पॉइंट पे पहुँच गया जहाँ तक मैंने मेजरमेंट कर ली हुई है। यहाँ से मैंने यहाँ तक मेजरमेंट कर ली, ये मैंने 0 मान ला, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे पास हाइट आ गई 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर, और ये काफ़ी दूर है यहाँ से मान लो ये आपके करीब 1000 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो वहाँ तक ये आपके पास 100 मीटर हाइट हो गई, ठीक, यानी 1000 मीटर दूर तक मैं गया, तो वहाँ तक मैंने जब मेजरमेंट करते करते चला तो मेरे पास 100 मीटर हाइट आ गई। और ये मेजरमेंट कैसे करनी है, यही हमने पढ़ना है, यही हमने यहाँ पर लेवलिंग में करना है, क्योंकि ये सर्वेइंग का टाइप है, तो यही हमने पढ़ना है यहाँ पर। तो देखिए 100 मीटर जब मैं यहाँ से दूर गया, यानी कि हाइट पे, बाई रेफरेंस टू हाइट, यानी 100 किलोमीटर में हॉरिजॉन्टल चला, और मैंने हाइट कितनी अचीव की, 100 मीटर्स मैंने हाइट अचीव की। अब यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन था तभी ये 100 मीटर्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसी को अपना डेटम मानूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास 100 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसके रेफरेंस में आगे मेजरमेंट करूँगा, ठीक है, यानी लेवलिंग करूँगा, यानी 100 तो मुझे पहले से दिया हुआ है, तो 100 से मैं एडिशन करते जाऊँगा अपनी अपनी आगे हाइट में, चाहे वो अगर हाइट एनहांस हुई तो ऐड करूँगा, अगर रिड्यूस हुई तो इसमें से माइनस करते चलूँगा, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे कैसे कैसे मेथड्स में हम करते हैं। तो मैं क्या करूँ, कहने का मतलब ये है कि मैं हाइट्स को मेजरमेंट करते करते आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं आगे आगे चलते जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, तो देखिए 0 से हमने लिया, यानी मीन सी लेवल से हमने किसी पॉइंट तक 100 मीटर जो है वो फाइंड कर लिया, और साथ में अब मैंने ये जो 100 मीटर फाइंड किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो ये मान लो कोई रेलवे स्टेशन था, मैंने अभी तक यहाँ आपको बताया रेलवे स्टेशन था, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन तक मैंने यहाँ तक मेजर किया हुआ है, तो मैं इसको अपना रेफरेंस पॉइंट ले सकता हूँ। तो इस वाले रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेंच मार्क, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड दी बेंच मार्क। तो बेंचमार्क ज़रूरी नहीं कि रेलवे स्टेशन का ही एक मार्क होगा, वो हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर मान लो कि हम किसी गवर्नमेंट पर्पसेस को छोड़कर, यानी अपने हिसाब से कोई रोड बना रहे हैं, मान लो कि जैसे कि मुझे अपने घर से जो है थोड़ा सा आगे कोई 100 मीटर तक मुझे कोई लेवल करना है चीज़, तो वहाँ पर क्या मैं अब रेलवेज़ का बेंचमार्क लूँगा? नहीं, मैं अपने हिसाब से कोई भी बेंचमार्क जो है वो चूज़ करूँगा उसी जगह पे। यानी वहीं पे कोई स्टोन प्रेजेंट होगा, वहीं पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा जो वहाँ पर स्टेशनरी होगा, तो मैं उसके रेस्पेक्ट से भी अपनी लेवलिंग कर सकता हूँ। बट अगर हम एक गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव व्यू से देखें, यानी कि जो हमारे इंजीनियरिंग, जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव व्यू से देखें, तो हमें वहाँ पर रेलवेज़ का ही बेंचमार्क लेना पड़ता है, क्योंकि रेलवेज़ भी गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट्स ने जो डिसाइड किया है वो कहाँ से डिसाइड किया है, मीन सी लेवल से ही डिसाइड किया हुआ है। तो जो भी रेफरेंस होगा वो मीन सी लेवल से ही होगा। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आपको यहाँ पर अपने माइंड में बना के रखने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। सो फर्स्ट वन जो हमारे पास यहाँ पर है, वो हमारे पास क्या है, लेवल लाइन। सो व्हाट इज़ लेवल सरफेस, सॉरी पहले लेवल सरफेस देखते हैं। लेवल सरफेस, लेवल सरफेस एक्चुअली में होती क्या है, सो मैं इसको यहाँ पर भी इसी तरह से बनाता हूँ। सो व्हाट इज़ लेवल सरफेस, मान लो कि जो हमारा, मानना क्या है बल्कि हमारा जो अर्थ है वो, उसका जो शेप है वो ऑब्लाइट स्फेरॉइड है। सो इस तरह से कुछ होगा, स्फेरिकल शेप में देखने को आपको मिलेगा अर्थ का जो शेप है हमारे पास। तो अगर जब हम लेवलिंग करेंगे, अगर वो लेवलिंग जो हमारे पास सरफेस होगी, मान लो सबसे पहले वो हमारे पास इस रेस्पेक्ट में होनी चाहिए। कहने का क्या मतलब है, जो लेवल है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए। तो चलो उस बात को आप थोड़ा सा अलग से रखें, पहले हम इसको देखते हैं। जो ये यहाँ पर ये लाइन आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं लेवल लाइन। व्हाट इज कॉल्ड इट, लेवल लाइन, ठीक है, या लेवल सरफेस, सॉरी लेवल सरफेस। अगर मैं यहाँ पर सर्वे करता हूँ, तो अगर मेरे पास इसी के रेस्पेक्ट में, यानी लेवल सरफेस के रेस्पेक्ट में एक लाइन मिलती है, तो तब उसको हम क्या कहेंगे, लेवल लाइन कहेंगे। इट इज कॉल्ड लेवल लाइन। सो आपको ये हाई होप समझ में आ गया होगा। दो चीज़ें, लेवल सरफेस वो सरफेस है जो अर्थ की है,
ठीक है। और अगर मैं उसी के रेस्पेक्ट में सर्वे करता हूँ लेवलिंग की, देन इट इज़ कॉल्ड लेवल लाइन, ठीक है। वहीं अगर मैं ये बात करूँ, तो ये तो चलो ठीक है, लेवल लाइन यहाँ तक सब कुछ हमें समझ में आ गया कि ये लेवल लाइन है एंड ये लेवल सरफेस है। तो ये मान लो कि मैंने एक लेवल लाइन यहाँ पर ड्रॉ की, ठीक है। एक लाइन लेवल लाइन यहाँ पर मैंने इस तरह से ड्रॉ की। यहाँ तक मुझे समझ में आ गया कि ये मैंने कैसे ड्रॉ की हुई है, ठीक। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि हॉरिजेंटल सरफेस या हॉरिजेंटल लाइन क्या होगा, सो कुछ नहीं बल्कि जो लेवल हमारे हमने लाइन लगाई हुई है उसकी पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, सॉरी एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो टेंजेंट में जब ड्रॉ करूँगा तो टेंजेंट जो ड्रॉ होगा उसी को हम क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। सो देखिए, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हुई होगी कि जब हम लेवलिंग करते होंगे तो हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जो स्ट्रेट वर्ड जो है वो देखता होगा। यानी कि मान लो कि मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा नहीं कि इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, हम उससे बिल्कुल एक एक स्टेप वाइज चलेंगे। तो मैंने मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट लिया और वहाँ से मैंने लाइन साइड की, ठीक है। जब मैंने उसको आगे की तरफ देखा, तो सिर्फ मैं इसको आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, बेशक आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा क्योंकि अभी हम थोड़ा आगे नहीं बढ़े हैं। तो अर्थ सरफेस के हिसाब से देखो, ये स्ट्रेट है और ये अर्थ जो है ये कर्वेचर में है, सो इट डजेंट मैच। तो बताओ सरफेस जो हमने अभी आपको बताया कि जो लेवल सरफेस है, जो लेवल लाइन है, क्या लेवल लाइन ड्रॉ करना इजी है? इट बिकम हमारे पास जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा ड्रॉ करना। तो कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी हम आगे आगे चलते हुए देखेंगे, ठीक है। तो चलो पहले अब हम थोड़ा सा पीडीएफ को रीड करते हैं। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है इट इज़ कॉल्ड डेटम, ठीक है, वर्टिकल डेटम। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है लेवल सरफेस, लेवल लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड यहीं पर आपको ये पूरा सब कुछ यहाँ पर आपको लमसम दिख रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जो डेटम है, डेटम से मैंने लेवल लाइन जो लेवल सरफेस तक मैंने मेजरमेंट की, 2 बार मैंने मेजरमेंट की, तो जो यहाँ का डिफरेंस होगा, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, ठीक है, तो उस डिफरेंस को भी तो कुछ कहते होंगे। तो चलिए अब हम इसी को थोड़ा देखते हैं। तो व्हाट वी कॉल इट, देखिए मैंने मीन सी लेवल से कोई हाइट मेजरमेंट की और रेलवे स्टेशन तक, मान लो मैं हमेशा यही एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप ये एज्यूम करें या कुछ भी एज्यूम करें। तो मान लो ये मैंने 100 मीटर तक मेजर किया, अब 100 मीटर से मैं आगे हाइट मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ तक हाइट मेजर की, ठीक है, 100 मीटर कर ली है मैंने मेजर, ठीक। अब मैं यहाँ से आगे फर्दर मेजरमेंट कर रहा हूँ और मैंने ये 100 क्या लिया हुआ है, अपना बेंच मार्क लिया हुआ है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड बेंच मार्क एंड इट इज़ कॉल्ड डेटम, ठीक है। डेटम ये है मीन सी लेवल और ये हमारे पास बेंच मार्क है। तो बेंच मार्क से जब मैं आगे मेजरमेंट लूँगा, ठीक है, आगे मेजरमेंट लूँगा, हाँ। अब देखो मान लो मैंने यहाँ पर ज़ीरो से मेन मेन सी लेवल से पूरा अपना जो डेटम से बेंचमार्क भी लिया यहाँ पर बेंचमार्क, और उसके बाद मैंने एक जो है डिस्टेंस जो है यहाँ पर मैंने एक लेवलिंग की समझ लो, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। तो मेरे पास जो हाइट आई यहाँ पर 20 मीटर्स आई अबोव दिस लेवल, यानी कि बेंचमार्क से ऊपर एक हाइट आई 20 मीटर्स की। सो जो ये 20 मीटर्स हाइट आई, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन हाइट, ठीक है। और इसी टर्म को, जो एलिवेशन हाइट है, इसको हम बहुत ही बेस्ट तरीके से जानते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड लेवल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस्ड लेवल क्या होता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि रिड्यूस्ड लेवल हमेशा ऊपर ही हो, ठीक है। मान लो कि यहाँ से स्लोप डाउनवर्ड था, तो 100 से मैं नीचे चला गया, -20 चला गया, तो मेरे पास यहाँ हाइट क्या होगी, 80 मीटर्स होगी, ठीक है। यहाँ पर 120 मीटर से यहाँ पर 80 मीटर हो जाएगी। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर एल। तो आर एल जो हमारे पास क्या है, वो कुछ भी नहीं है बल्कि एक रिलेटिव जो हमने पोजीशन ली उससे मेजर की हुई हाइट या फिर जो फॉल होगा, किसमें, जो हाइट्स में फॉल या राइज होगा, उसको हम क्या कहते हैं, आर एल कहते हैं। तो चलो थोड़ा पीडीएफ पे चलते हैं। तो ये हमने यहाँ पर क्लियर किया। सो इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा बाय डेफिनेशंस देखते हैं कि क्या क्या कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज लेवल लाइन। So level line, it is the surface parallel to the mean spheroid surface of the earth. It is parallel to mean spheroid surface of the earth. तो जैसे हमने अभी आपको बताया, लेवल लाइन, लाइन लाइंग ऑन लेवल सरफेस, जो लेवल सरफेस के पैरेलल में ही लाइन चलेगी उसको हम लेवल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन,
हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू अ पॉइंट इज अ प्लेन टेंजेंट टू लेवल सरफेस। अभी हमने यही डिटेल में डील किया कि टेंजेंट होता है लेवल सरफेस के। सो सेम लेवल हॉरिजॉन्टल लाइन भी यही है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू लेवल लाइन। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। व्हाट इज डेटम? डेटम हमारे पास क्या है? सो डेटम हमारे पास है, इट इज़ एन आर्बिट्रेरी level surface from which elevation of point may be referred. In India, mean sea level is considered as datum of zero elevation. देखिए अभी हमने ये क्लियर किया, इट इज सिचुएटेड एट, पहले कराची में था, अब ये कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, मुंबई में। ठीक है, सो मीन सी लेवल क्या है? इट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ सी फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ टाइड्स। इट इज़ डिराइव्ड बाय एवरेजिंग द अर्ली टाइड हाइट ओवर ए पीरियड ऑफ 19 ईयर्स। देखिए 19 ईयर्स, हर एक घंटे में जो टाइड्स की हाइट से उनको मेजर करके फिर उनके बाद उसका एक मीन लिया गया, जो मीन आया दैट इज़ कॉल्ड द मीन सी लेवल। और हमारे पास इंडिया में ऑब्वियसली ज़ीरो जो है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। सो व्हाट इज़ एलिवेशन और रिड्यूस्ड लेवल? इट इज़ हाइट और डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट अबव और बिलो एनी डेटम, इट इज़ नोटेड बाय आर एल। ठीक है, यानी जो भी हाइट या डाउनफॉल जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया वीडियो में, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप थोड़ा पीछे बैक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज़ बेंचमार्क? इट इज़ अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू डेटम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डेटम। ठीक, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि डेटम के रेस्पेक्ट में जो भी हमने एक पॉइंट लिया है। देखिए यहाँ पर हमने रेलवे की बात की थी, रेलवे से हमने एक जो पॉइंट लिया दैट इज़ कॉल्ड बेंच मार्क। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। आई होप, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। इस लेक्चर में हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, बेंचमार्क क्या होता है, ठीक है, और आरएल क्या होता है, मीन सी लेवल क्या होता है, डेटम क्या होता है। ठीक है, तो डेटम का ही एक पॉइंट है जो मीन सी लेवल है। साथ में हमने ये भी डिटेल देखा कि जो हमारे पास अर्थ सरफेस है उस पर जो हमारे पास सरफेस लाइंस होती हैं उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इनका यूजेस हम अब आगे देखेंगे कि इसको किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे आगे आने वाली जो हम लेवलिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आज क्लियर हुए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम यहाँ पर ही इसको कंप्लीट करते हैं। और इससे आगे जो है फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आई होप आप इसे लाइक भी करेंगे एंड अगर जो भी हमारी फर्दर वीडियोस आएगी उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।